दरभंगा के नगर थाना परिसर से रामनवमी को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। बुधवार की देर शाम नगर थाना परिसर से नगर थाना अध्यक्ष HN सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में नगर थाना की पुलिस के अलावा शंकरपुर TOP प्रभारी के साथ ही जिला पुलिस बल एवं ITBP की एक यूनिट भी शामिल थी। यह फ्लैग मार्च नगर थाना से निकलकर शहर के शिवाजी नगर, गुदरी बाजार, गुल्लोबारा, दरभंगा टावर, मिर्जापुर होते हुए पुनः नगर थाना परिसर पहुंची। इस बारे में नगर थाना अध्यक्ष HN सिंह ने कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह फ्लैग मार्च शांति रूप से रामनवमी संपन्न हो, इसको लेकर निकाला जा रहा है। किसी प्रकार की कोई घटना न हो और सभी लोग शांतिपूर्वक रामनवमी मनाएं, इसको लेकर यह फ्लैग मार्च है। इसके अलावा असामाजिक तत्व जो किसी प्रकार की कोई घटना करने के उद्देश्य से रामनवमी में घूमते रहते हैं, वह भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि हमारी पुलिस अब हर चप्पे चप्पे पर रहेगी। रामनवमी के अवसर पर छठी दुर्गा और रामनवमी का जो पर्व आ रहा है, कल उसका जुलूस निकलने वाला है और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर अपना लोग पर्व को मनावे, उसके लिए हम लोग अपना फ्लैग मार्च निकाल के पूरे क्षेत्र में, नगर थाना क्षेत्र में, अन्य थाना में भी बाहर की कंपनी फोर्स आई हुई है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में उसको भ्रमण करके फ्लैग मार्च दिखा रहे हैं ताकि लोगों में जन विश्वास पैदा हो और असामाजिक तत्व डरे और भागे। जिला ITBP के फोर्स है, भारी फोर्स आया हुआ ITBP का, और उसके बाद जिला बल है, बहुत सी कंपनियाँ आई हुई है फोर्स की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर से निकाला मशाल जुलूस। बुधवार की देर शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का फूटा आक्रोश, जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। विश्व हिंदू परिषद दरभंगा के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को विगत दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था। यह गिरफ्तारी हिंदू नव वर्ष पर आपत्तिजनक पोस्टर व झंडा फहराने को लेकर उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर दरभंगा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उसे बॉन्ड भरवाकर रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अभी तक जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इधर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की भी मांग कर रहे थे। आइए आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालने के दौरान। हम सभी लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाले हैं। जिस प्रकार नव वर्ष के समय में जो बैनर टांगा गया था, वह बजरंग दल के कहीं से भी उस बैनर पे, पोस्टर पे नाम नहीं लिखा हुआ था, मगर व्यक्तिगत कुछ लोग राजनीति करने के मुद्दे से बजरंग दल को टारगेट कर रहे हैं। उस बैनर पे, उस झंडा पे कहीं से भी बजरंग दल का नाम नहीं था, पर इसको टारगेट करके द्वारा इस माहौल बनाया जा रहा है। हम कहेंगे जिला प्रशासन से, अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि FIR को वापस ले और जिनके ऊपर FIR है उनको FIR वापस लेकर उनको रिहा करें। बजरंग दल के कार्यकर्ता निर्दोष है और इस पे गलत राजनीति के तुष्टीकरण के तहत में यह किया गया है। हम यही कहना चाहते हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी मिलकर हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले। क्या नाम हो? बजरंग दल के पूर्व के मिलन केंद्र प्रमुख सुमित कुमार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज कांड संख्या 421/2022 में दर्ज फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि इस अभियुक्त का नाम शंभू शाह है एवं इसके पिता का नाम मुंचुन शाह है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदारपुर मोहल्ले का रहने वाला है और ये शराब मामले में फरार चल रहा था। दरभंगा के सुंदरपुर में चल रहे दुर्गा पूजा के अष्टमी तिथि को खोइचा भरने को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़। बुधवार को चैती दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि है, जिसको लेकर खोइचा भरने को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुंदरपुर में चल रहे दुर्गा पूजा में यह भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि दूर दराज से महिलाएं यहां खोइचा भरने को लेकर आती है। खासकर अष्टमी पूजन के दिन यहां काफ़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ रहती है, जिसको लेकर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा खासा इंतजाम किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी महिलाओं को न हो।
बता दें कि कई वर्षों से लगातार सुंदरपुर में चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है। रक्तदान शिविर समारोह का किया गया आयोजन। बुधवार को स्थानीय रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लड बैंक के निदेशक सूबेदार मुकेश सिंह, डॉक्टर जाफर, मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर शिव नारायण राय के ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। बुधवार को आयोजित रक्त शिविर में कुल 27 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस दौरान संगठन के द्वारा सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र, ब्लड बैंक का बैग एवं एक ब्लड डोनर कार्ड प्रदान किया गया। रक्तदान शिविर में अक्षय कुमार झा, मनोज मिश्रा, सरोज कुमार, प्रणव कुमार, रमेश कुमार, प्रिंस कुमार, इंद्रजीत कुमार, राम कुमार साहनी आदि रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर महाविद्यालय परिवार से प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद यादव, प्रोफेसर लाल टूना झा, प्रोफेसर ममता झा आदि मौजूद थे। दरभंगा के मिसर टोला में स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय को लेकर की गई बैठक के लिए गए कई निर्णय। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मिथिला विश्वविद्यालय बैठक मिसर टोला स्थित परिषद कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल कुमार रंजन एवं प्रांत सह संगठन मंत्री रोशन कुमार मौजूद थे। बैठक में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय से आए विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, संगठनात्मक विस्तार, आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार के सभी विश्वविद्यालय में पठन पाठन शून्य हो चुका है। विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बनाकर काली कमाई की जा रही है। हर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिवर्ष आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन कर लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर मौजूद कई अन्य मुख्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय थाना ने एक अभियुक्त को 109 में किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस पर 109 की कार्रवाई की गई है और कागजी कार्रवाई कर इसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इस अभियुक्त का नाम देवा कुमार है और इसके पिता का नाम रामबारी बताया जाता है, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के मंगलपुरा में रहता है। तो वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने इस युवक से कड़ाई से पूछताछ की। काफ़ी कुछ जानकारी लेने के बाद इसे 109 धारा के तहत जेल भेज दिया।